हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात में जो डिटेल एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की हुई थी, आज आपने पैसा कमाया होगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ईवी में आ रहा है बिग प्लेयर। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर जो जोर दे रही है उससे किस कंपनी को होने वाला है फायदा। टेक्सटाइल का एक शेयर महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर है। जी हाँ, मल्टी ब्रेकआउट नहीं, महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर है। एक स्टॉक 3 से 2 डिजिट में आने को तैयार बैठा है। और उससे भी भयंकर वाली न्यूज, क्या मार्केट यहां से 45% टूट सकता है क्या। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पूरा फायदा लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ में होनी चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है, लाइव होती है, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज चेक जरूर करें नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। तो ईवी में कौन बिग प्लेयर आ रहा है? तो जी हाँ, वो बिग प्लेयर का नाम है अदानी ग्रुप। पोर्ट से लेकर पावर सेक्टर तक अदानी ग्रुप का एम्पायर फैला हुआ है। और अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में उतर सकते हैं और अदानी नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया गया है। इनका पहला फोकस होने वाला है इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल। अब आप कहोगे क्यों, तो समझो, यही है मास्टर स्ट्रोक। इसलिए मैंने कहा कि इनको फायदा बहुत होने वाला है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में आएंगे कोचेस, बसेस और ट्रक, और इसका उपयोग करेंगे ये अपने ग्रुप के कामकाज के लिए। यानी शुरुआती ऑर्डर के लिए इनको कहीं नहीं जाना है। अब आप कहोगे कैसे, तो पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल की जरूरत होती है, और इन कामों के लिए कंपनी पहला प्रोडक्ट बनाएगी और खुद से पहला इस्तेमाल करेगी। यानी घर में ही कंज्यूमर बैठा है भाई। उसके अलावा बैटरीज का भी निर्माण करेगी, पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी। यानी बिजनेस लेने के लिए सबसे पहले इनको मार्केट में नहीं जाना है, तो रेवेन्यू की दिक्कत नहीं होगी, घर में ही डिमांड को लाएंगे। साथ में आप देखिए, अदानी ग्रुप ग्रीन प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है, और नया जो फोकस है इसी एरिया के इर्द गिर्द है। कैसे? हाल में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट के लिए सब्सिडरी बनाई, इसमें लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी और विंड टर्बाइन का निर्माण होगा। इसी में सोलर मॉड्यूल और बैटरीज भी बनेंगे। जी हाँ, उसी बैटरीज की बात हो रही थी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में शामिल होगी। इन्होंने गुजरात के मुंद्रा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में R&D सेंटर भी बनाया, जिसके जरिए ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करेंगे और कंप्लीट टक्कर देंगे टाटा और रिलायंस को। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है। और मैं लगातार कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ईवी, ग्रीन एनर्जी, इसकी पावर को समझिए। बम्पर रिटर्न दे चुके हैं, बट ये शुरुआत है। शुरुआत के बाद अभी बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि इंडिया में ईवी आना और हर घर में ईवी होना एक बहुत लंबी जर्नी है, और उस लंबी जर्नी में रेवेन्यू बढ़ेंगे कंपनियों के। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से किसे बिग ऑर्डर मिला। सबसे पहले देखिए कि इंडियन जो रेलवे है उनका टारगेट है 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना ब्रॉड गेज रूट में। अब वहां पर इसके लिए 160 करोड़ का की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ऑर्डर मिला है हिताची एनर्जी को। और वहां पर इस चीज में हिताची एनर्जी है मास्टर। और वहां पर चार्ट में भी कुछ चीजें हुई। 3 दिन पहले ये स्टॉक हमने ऑलरेडी रात के 8:30 बजे के शो में आपके साथ डिस्कस किया था। चार्ट पे आएंगे और देखेंगे एक शेयर ऐसा जहां पर हुआ है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और मैं कहूंगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं, महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट। क्यों? वो चार्ट पे जाएंगे। ये स्टॉक म्यूचुअल फंड वालों ने कुछ समय पहले लिया था, और उसी समय डिटेल दोस्ती कराई थी। उस समय भी ब्रेकआउट हुआ था, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं था, जस्ट नॉर्मल ब्रेकआउट था। जबरदस्त भागा। अभी Q3 FY22 यानी Q3 के जो रिजल्ट आए हैं वहां पर रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 95% का, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये आप समझ सकते हैं ट्रिमेंडस है, धमाका है, जोरदार है। अब ये गोकुलदास करते क्या है? तो मैन्युफैक्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स गारमेंटिंग प्रोडक्ट का, उवन उवन गारमेंट्स का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है इनका कैपेक्स प्लान, जो उस वीडियो में डिटेल एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था, ये कैपेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनके पास ऑर्डर बुक भरे पड़े हैं,
और मतलब जो इनका ऑपरेटिंग, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एकदम पिक पे चल रहा है, मतलब जबरदस्त ऑर्डर, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, लगातार चल रहा है। दैट्स द बिग रीजन स्टॉक आपके सामने है। अब वहां पर चार्ट में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं 3 से 2 डिजिट में आने वाला है एक शेयर, क्या ऐसा होगा? जी हाँ, जोमेटो लगातार गिर रहा है। पिछले 5 सेशन में बात करें तो 12% तक गिर चुका है। देखिए रीजन क्या है, अगर आप गौर से देखो तो पेटीएम भी गिर रहा है, जोमेटो भी गिर रहा है। वहां पर जो यूएस मार्केट में नेस्डेक में जो आईटी स्टॉक, इंटरनेट स्टॉक में गिरावट चल रही है, उसका इम्पैक्ट इन शेयर पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में तो गिरावट है ही है, बट जब सेक्टर स्पेसिफिक यूएस मार्केट में गिरावट होती है तो वो सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट इंडियन मार्केट में भी दिखती है। तो ड्यू टू दैट रीजन जोमेटो अंडर प्रेशर है। यहां पर टेक इन्वेस्टर कुछ समय के लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो अब देखना है किस तरीके से होता है। बट मेरा ये मानना है 75 के पास का जो प्राइस है उसको फोकस पे रखिए, रडार पे रखिए। जैसे पेटीएम के लिए मैंने किस प्राइस को रडार पे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे पता चलेगा आप लोग कितना प्रॉपर फॉलो करते हैं। और साथ में टेलीग्राम पे अभी तक 5 बुक डाल दी गई है, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट बुक डालने वाला हूँ। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और बहुत प्यारे अच्छे टेक्निकल चार्ट ट्विटर पे देते रहते हैं, तो ट्विटर से जुड़ जाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं, क्या मार्केट 45% टूट सकता है क्या? देखिए टाइटल देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर जो डर गया समझो मर गया। ये आर्टिकल गूगल में आप देख सकते हैं। और मेरा मकसद डिस्कस करने का ये था कि जब भी ऐसे आर्टिकल रिटेल इन्वेस्टर भाइयों के हाथ में लगते हैं वो डर जाते हैं, वो कंफ्यूजन में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और मेरा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी इसलिए था कि आप एकदम मैंगो पीपल की भाषा में समझ सके कि मार्केट कहाँ है, किस तरीके से। क्योंकि आप भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मार्केट की इतनी रैली हुई है, इस रैली में न जाने कितने बार कितने आर्टिकल आए और कितने आर्टिकल में मार्केट में कितने कितने गिरावट की बात की गई, बट हुआ क्या? एक स्मॉल करेक्शन के बाद मार्केट वापस ऊपर। एग्री करते हो? तो अब पहले ये क्या है, किसने कहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, हम इसको जानेंगे और फिर हम अपनी बात क्लियर। तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और हौसला बढ़ा दीजिए इस ठंड में हमारा भी। तो एसेट मैनेजमेंट फर्म है जीएमओ, उसके को फाउंडर हैं जेरेमी ग्रांथम। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका में सुपर बबल फटने को तैयार है। अब उन्होंने बबल नहीं सुपर बबल बोला है। उनका कहना है जो बीते साल में जो तेजी आई है भैया, मेरे को डाउट है और उस डाउट में हमें लगता है कि फट सकता है। बट अब ध्यान से समझो, कन्फर्म कोई बोल सकता है? कोई नहीं। उन्होंने भी डाउट क्रिएट किया है, संदेह, यानी वो संदेह शायद सही हो सकता है, शायद गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का बाप कोई नहीं है, मार्केट किसी के पप्पा का नहीं है, बस सब एक अपने अपने एजम्पशन को लेकर चलते हैं। बट ओवरऑल मार्केट ही अपने आप में भगवान है और वही मार्केट सही चलता है। अब ग्रांथम ने अपने क्लाइंट नोट में लिखा है कि भैया जो स्टैंडर्ड बबल के चलते इकोनॉमी को स्टैंडर्ड पेन होने की संभावना है, और पिछले साल उनका मानना है कि बबल था और वो बढ़कर सुपर बबल की कैटेगरी में पहुंच गया। ये एक शब्द है कि वो जो रैली चल रही है उसको बबल मान रहे थे और अब उसको सुपर बबल मान रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे समझो तो जब बबल बना था तब भी उनको गिरावट की उम्मीद थी, बट ओवरऑल गिरा नहीं, मार्केट ऊपर आ चुका है। अब उसको वो सुपर बबल मान रहे हैं और वहां पर उनका मानना है कि अभी तक मार्केट में 5 सुपर बबल बने 1929 के बाद, चाहे वो अमेरिका जापान में इक्विटी हाउसिंग में हो। जो मास्टर स्ट्रोक लाइन उन्होंने लिखी है वो ये है कि जब जब सुपर बबल बना, बबल फटता है, बट प्राइस वापस से सिर्फ वही नहीं लौटता है और भी ऊपर जाता है। इस बात पे आपके चेहरे पे स्माइल भी आनी चाहिए और आपका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद बबल फटने की बात बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि बबल 5 बार फटा, लेकिन वो मार्केट गिरा, लेकिन वापस से मार्केट ने वही स्थान नहीं, एक नया हाई बनाया। तभी तो आज हर दिन मार्केट रिकॉर्ड हाई बनाता है। करेक्ट? ये सबसे ज्यादा
अब कहना है उनका कि मार्केट में अगर आप गौर से देखें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक की काउंटिंग कम है और गिरावट वाले स्टॉक की काउंटिंग बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि बिटकॉइन में 40% की गिरावट के अलावा आप गेम स्टॉक देख लो, एएमसी जैसे मीम स्टॉक देख लो, नेस्डेक के 1/3 स्टॉक देख लो, 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। अब इनका कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 2000 की तुलना में पिछले 2.5 साल में मीम स्टॉक, ईवी से रिलेटेड स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी में इन्वेस्टर का रुझान क्रेजीनेस की तरफ बढ़ा है। तो ये आप भी जानते हैं, क्रिप्टो में, एनएफटी में, ईवी में लोग जबरदस्त आए हैं और वहां पर ये सुपर बबल का दौर कंप्लीट हो चुका है। गिरावट कभी भी हो सकती है और वो तो कह रहे हैं कि अभी गिरावट आप देख रहे हैं। जहां पर आप देखो नेस्डेक के जो टेक हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं, हैवी वेट के, लगातार गिरावट है, जिसका इंडियन मार्केट में भी आप इंपैक्ट देख रहे हो कि भारत के टेक सेक्टर में भी गिरावट बनी हुई है। तो ये किन का स्टेटमेंट था? ग्रांथम का। अब ग्रांथम के स्टेटमेंट से दो बातें समझते हैं। पहला ये कि उनको संदेह है, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, पिछले साल भी बबल मान रहे थे, अभी सुपर बबल मान रहे हैं, करेक्ट है। तीसरा, जो सबसे मास्टर स्ट्रोक उन्होंने बताया, मार्केट अगर गिरता भी है तो वापस वहीं पहुंचता है और वहां से भी रैली होती है, करेक्ट। अब मेरी बात देखिए, मार्केट में ये एक ध्रुव सत्य है और एक सबसे बड़ा सच है कि मार्केट में बम्पर रैली हुई है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और उस रैली में अगर आप गौर करो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पाते हो कि मार्केट ने अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन दिया था और करेक्शन देने के बाद वापस से उसमें तेजी हुई। करेक्शन यानी 18,604 का हाई बना के निफ्टी ने 16,410 का लो बनाया और वापस से रैली हुई और वापस से गिरावट है, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर मेरा मानना है कि ये हाई भी तो एक करेक्शन होगा, मंदी नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। पहली सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब भी आप कुछ भी कहीं भी पढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंदी और करेक्शन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि आपने जो खरीदा है क्या वो क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है। क्वालिटी स्टॉक रहेंगे तो मार्केट गिरेगा भी तो उस पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वालिटी स्टॉक नहीं रहे और मार्केट में करेक्शन भी हुआ ना मेरे दोस्तों, धज्जियां उड़ जाएंगी आपके शेयर की, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लिख के ले लीजिए। और चौथी बात कि अगर स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, आप 5 साल के विजन से इन्वेस्टर हैं, तो सिर्फ एक चीज सोचिएगा। देखिए, एक्सपर्ट अलग होते हैं, वो कभी भी माल छोड़ के कभी भी पकड़ सकते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। क्या आप एक्सपर्ट हो? क्या आप दिन भर मार्केट देख सकते हो? क्या आपको पता है मार्केट गिरने के बाद करेक्शन कंप्लीट हो गई, मैं वापस से खरीदूंगा? आप तो मार्केट गिरना शुरू हुआ नहीं, अगर माल आपने टॉप में बेच भी दिया और मार्केट गिरना शुरू हुआ नहीं, आप नीचे में लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। क्यों? अरे भाई और ना गिर जाए, अरे भाई और ना गिर जाए, मैं तो नहीं लूंगा। आप कब लेते हो? जब रैली पे रैली स्टार्ट हो जाती है तब लेते हो, राइट है। तो यानी अगर आपने माल बेचा, तो अगर आप सुपर एक्सपर्ट हो तब तो वेरी गुड कि मेरे को पता है मार्केट कहां तक गिरेगा, मैं नीचे से खरीदूंगा। लेकिन अगर आपका विजन 5 साल का है कि मैं एक रियल इन्वेस्टर हूं, 5 साल की सोच से हूं, क्वालिटी स्टॉक में हूं, तो भैया नीचे का जो माल पकड़ के बैठे हो, सिर्फ एक सवाल दिल और दिमाग से पूछो, वो भाव दोबारा मिलेंगे? क्या वो भाव दोबारा मिलेंगे? मैं क्वालिटी स्टॉक में फोकस कर रहा हूं, जोमेटो और पेटीएम जैसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। तो वो अगर क्वालिटी स्टॉक के भाव दोबारा ना मिले और वो 5 साल के विजन में, तो कहां क्या सच है और क्या घबराना चाहिए, ये बहुत क्रिस्प क्लियर मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। तो बस मेरा ये मानना है, करेक्शन एक पार्ट है, बजट आपके सामने है, बजट को लेके एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, जहां पे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ड्यू टू कोविड कुछ ऐसा लुभावना नहीं आएगा, सरकार का फोकस एग्री पे रहेगा, सरकार का फोकस इंफ्रा पे रहेगा, लेकिन सरकार के पास खुद ही इतने पैसे नहीं है कि वो कहां से क्या कितना ज्यादा कर पाएगी। तो इन सब के मद्देनजर एक प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, जो बनना चाहिए, वो एक पार्ट है और वही चीज मार्केट में चल रहा है, ये मेरा बहुत क्रिस्प क्लियर मानना है। अब चलते हैं चार्ट पे।
तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले आप लोग लॉयड स्टील के बारे में बोल रहे थे, वीडियो कल लाइव हो गई थी। और एजीएस आईपीओ क्या मैं अप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बता दिया है। इस साल का सबसे बड़ा डीमर्जर, ये वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। सबसे पहले कल ही हमने निफ्टी का 515 का सपोर्ट लेवल दिया था और वहां से मार्केट में रिकवरी हुई। अब मार्केट क्या है, 660 और 550 15 के बीच में झूल रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये एक लेवल ब्रेक हुआ जो 18,125 के नीचे का सेल का था। मार्केट यहां तक 17,660 के नीचे पहला टारगेट कंप्लीट किया। वैसे ही अब हमें ये फोकस करना है कि क्या 17,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो आप नेक्स्ट लेवल का पैनिक क्रिएट देख सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बट आई होप निफ्टी में आज इंट्राडे में 515 से जो ऊपर की रैली हुई, आपने पैसा जरूर कमाया होगा। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में 38,000 के नीचे सेल पॉइंट दिया हुआ था, जो इसने यहां तक की 37,300 तक की डिस्टेंस कंप्लीट करी। तो आई होप यहां भी आपने पैसा कमाया होगा। और अब यहां पे हमें अगेन निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी 38,200 के रेजिस्टेंस और 37,300 200 के पास के सपोर्ट के बीच में है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगेन आप नेक्स्ट पैनिक क्रिएट देख सकते हो। साथ में हमने आपके साथ डिस्कस किया हिताची एनर्जी, जो हमने 2 दिन पहले ही रात में आपके साथ कवर किया था। और ये है रियल गेम आपके सामने, मेगा ब्रेकआउट 3210 तक का। इसको बोलते हैं दोस्त स्टॉक सिलेक्शन। और ये स्टॉक सिलेक्शन बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। और दूसरी बात, जो इतनी बड़ी रैली हुई, क्या है लॉजिक मोटा प्रॉफिट लेने का। आपने कोई ट्रेड 2800 में खरीद भी लिया तो आप 2850 में छोड़ दोगे या 2900 में छोड़ दोगे। लेकिन अगर ये 3200 तक जा रहा है तो कैसे 3200 तक करोगे। या मान लो आपने निफ्टी बेच भी दिया हमारे इस लेवल पे कि चलो ठीक है 18,125 के नीचे सर ने बोला है करते हैं, लेकिन कैसे 17,660 तक होल्ड करोगे। क्या है इसका मैजिक, क्या है इसका राज, ये सब जानने को मिलेगा 25 जनवरी की ऑनलाइन क्लास में। 26 जनवरी का धमाका ऑफर मिस मत कीजिए। खुद में बॉस बनने की कैपेबिलिटी, सेकंड अर्निंग की कैपेबिलिटी लानी है हर एक लोग को। हर घर में सेकंड अर्निंग होनी है। सीखेंगे कमाएंगे, वरना आप खुद सोचिए हर आदमी का फंड कम होता है। फंड कम होता है तो लॉस कब तक कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएंगे। खुद एनएससी बीएससी का रिकॉर्ड कहता है मार्केट में नए लोग साल 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो टिप्स के चक्कर में रहते हैं। तो वहां पर मेरे दोस्त वो नुकसान नहीं करना है, मेहनत के पैसे को डुबाना नहीं है। सीख के समझ के तब ट्रेड करना है, किसी से पूछ के क्यों करना है। आज सोचो आप किसी से पूछ के करते हो, कोई स्टॉक में किया गिर गए फिर उसके पीछे गए, ऐसे बिजनेस नहीं होता है ना। तो ट्रेडिंग भी वैसे ही नहीं होती। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो लीजिए। बेसिक से एडवांस कोई भी सीख सकता है, जिसके अंदर सीखने की ललक हो, पैसा कमाने की ललक हो, लॉस रिकवर की ललक हो, सेकंड अर्निंग की ललक हो। और इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, इंडिया का इकलौता ऐसा क्लास जहां बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन दिया जाता है। फटाफट कॉल कीजिए 9708094321 पर और सीट बुक कीजिए अभी के अभी। अब हम बात करते हैं गोकुल दास। मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं, महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्यों बोला वो आपको दिखाता हूं। ये हम आ रहे हैं मंथली चार्ट पर, और इस मंथली चार्ट को हम कर दिए छोटा। अब ये देखो कब है, 2006 का जो हाई है वो अब 2022 में टूटने वाला है। तो हुआ कि नहीं हुआ महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये आपके सामने है। और इस तरह के महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मार्केट को क्लोज होना, सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप आपके पास किस लेवल से, हमने तो 262, 298, 300 के ऊपर करवाया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी तो और बेहतर स्टॉक दे पाएंगे। आप बताओ तो हम नया कुछ बेहतर दें। उसके बाद जोमेटो में ऑलरेडी हमने आपको बताया कि लेट्स सी मार्केट में जैसे प्रेशर है, तो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से क्या रहता है। 75 का लेवल पे फोकस करते हैं और बाकी 116, 112 के नीचे प्रेशर लग रहा है। तो हरा भरी नहीं करना है, प्यार से फॉलो करना है। जो लेवल दे रहा हूँ उस पर पैसा कमाते रहिए। 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में लेवल नोट कीजिए, पूरा फायदा उठाइए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 25 जनवरी की क्लास में, जो एक लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। लाइफ की एक न्यू जर्नी की शुरुआत होगी।
जहां आप सीखेंगे और कमाएंगे। थैंक यू सो मच।